भीलवाड़ा में गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड में आरोपियों को कड़ी सजा देने व हर बेटी की सुरक्षा की मांग को लेकर फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी ने सूचना केंद्र पर जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंच प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को रेप के मामले में गिरफ्तार दोषियों पर कड़ी कार्यवाही व बेटियों की सुरक्षा के माकूल इंतजामात कराने की मांग की। सभी फोटोग्राफर ने 11 बजे तक अपनी दुकानें भी बंद रखी। इस मौके पर अध्यक्ष पप्पी सोनी, सचिव सूरज माली, कोषाध्यक्ष नवीन जीनगर सहित दर्जनों फोटोग्राफर मौजूद थे। आज हम सभी फोटोग्राफर भाइयों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अजमेर और भीलवाड़ा में जो ब्लैकमेल कांड और बलात्कार कांड हुए हैं उसके विरोध में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। दोषियों को फांसी की सजा के प्रावधान में हमने ज्ञापन में उल्लेखित किया है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लव जिहाद बंद किया जाए और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून में बदलाव हो रहे हैं, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाया जाए। भीलवाड़ा और विजयनगर में हुए गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के विरोध में सेन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच, धर्मांतरण पर रोक और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग रखी। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर सेन समाज सामूहिक विवाह समिति और सेन समाज उद्योग व्यापार एवं सर्विस मंडल के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भीलवाड़ा और विजयनगर में हुए गैंगरेप ब्लैकमेल कांड का विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदर्शन कर मांग रखी कि सीबीआई जांच, आरोपियों को फांसी की सजा देकर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके साथ ही उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जाए। कि भाई एक तो सीबीआई जांच हो, इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त हो, एक जो परिवार है पीड़ित उसको सुरक्षा मिले, दूसरा इनके जो आउटडोर में जितने भी सप्पा होटलें रेस्टोरेंट वगैरह जो भी है इनके ऊपर दबिश रहे और इनकी जांचें हो और इनको बंद कराया जाए, जिससे कि जो हिंदू समाज के साथ में जो कृत्य हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और दुख का विषय भी पूरा है कि ये लोग पूरे षड्यंत्र के करके और प्लानिंग करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी जांच होगी और भी हमने इनसे कहा कि इनकी संपत्ति की जांच भी की जाए, जिससे कि जिनकी संपत्ति उसके खिलाफ कार्रवाई करके इनके बुलडोजर चले, जो यूपी में चल रहा है उसी तरीके से होगा तो ये काम शांत हो जाएगा और ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेगा। भीलवाड़ा में अक्षय सेवा संस्था के निःशुल्क क्लब फुट शू लगाने की कड़ी में 6 बच्चों को निःशुल्क क्लब फुट शू लगाए गए। इनमें बेबी बच्ची चित्रकूट यूपी, बेबी मनसा गाडरी सांगवा, बेबी दुर्गा भोली, बेबी नारायणी बोर्डा अजमेर, बेबी मीनाक्षी पुर, बेबी काली ककरोलिया घाटी, बेबी कंकु कोदिया कोटड़ी शामिल है। संस्था अध्यक्ष पवन नागौरी ने बताया कि एमजीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ के मुख्य आतिथ्य में हड्डी रोग विभागाध्यक्ष डॉ दिनेश बैरवा, डॉक्टर कमलेश सुखवाल ने बच्चों को शू पहनाए। संस्था अब तक 26 बच्चों को क्लब फुट शू लगा चुकी है। संस्था के पास कुल 136 बच्चे पंजीकृत है जिनको क्लब फुट शू लगाए जाने हैं। इस अवसर पर उप नियंत्रक डॉक्टर कपिल शर्मा, संस्था के मुख्य संरक्षक चंद्रदेव आर्य, उपाध्यक्ष नंद गोपाल शर्मा, सचिव सुनील व्यास, कोषाध्यक्ष दिनेश तिवाड़ी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षा लीला शर्मा, उप नर्सिंग अधीक्षक राजकुमार शर्मा, योगेश शर्मा, बलराज शर्मा, मनीष भट्ट, अनीता चौधरी, दिनेश पांडे, हितेश लक्षकार, मनीषा बाकलीवाल, रामजस चौधरी, कई चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे। हमारे यहाँ पे अक्षय सेवा संस्था ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में क्लब फुट के जो बच्चे पीड़ित बच्चे हैं उनकी सेवा के लिए एक क्लब फुट का एक टास्क लिया। उस टास्क को हम पूरा कर रहे हैं। आज हमारे पास में हॉस्पिटल के अंदर ऑर्थोपेडिक आउटडोर में 136 बच्चों का पंजीकरण हो रखा है। उसमें से 26 बच्चों को हमने अब तक क्लब फुट के शू लगा दिए हैं। इस शू के माध्यम से जैसे जैसे ये पांव बड़ा होगा बच्चे का, वैसे वैसे हम शू की साइज को चेंज करेंगे और बच्चे की विकलांगता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस संस्था का उद्देश्य केवल सेवा भाव रहा है और सेवा भाव से ही हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। भीलवाड़ा में राज्य सरकार व जन अभियोजन निराकरण विभाग के आदेशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू प्रथम गुरुवार को जिले के दौरे पर रहे।
उन्होंने कोटड़ी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सातोला का खेड़ा में आयोजित ग्राम स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की परिवेदनाएं सुनी। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के समक्ष बुजुर्ग पुरुष व महिला ने पेंशन से संबंधित वेरिफिकेशन के प्रकरण की समस्या रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने त्वरित रूप से समझ लेते हुए मौके पर ही पेंशन वेरिफिकेशन करवाया। जन सुनवाई में सड़क बनवाने, रास्ता खुलवाने, पेयजल आपूर्ति, विद्युत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मनरेगा, खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित 20 से ज्यादा परिवेदनाएं प्राप्त हुई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं का त्वरित रूप से निवारण के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले में राज सखी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मेले का शुभारंभ मांडल विधायक उदय लाल भड़ाना, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, उप जिला प्रमुख शंकरलाल, जिला परियोजना प्रबंधक नगेंद्र तोलंबिया ने दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। साथ ही सभी स्टॉल का अवलोकन किया, जिसमें अलग अलग जिले से 100 से ज्यादा स्टॉल लगाई गई। मेले के मुख्य आकर्षण कोटा का कोटा डोरिया, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध हींग, अजमेर की जूतियां, सवाई माधोपुर का हैंडीक्राफ्ट, भीलवाड़ा की साड़ियां, जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, राजसमंद के गुलकंद, भीलवाड़ा का हर्बल गुलाल, बच्चों का फन जोन व फूड जोन विशेष आकर्षण रहे। विधायक उदयलाल भड़ाना के द्वारा राजीविका महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में चर्चा की गई तथा लखपति दीदी के बारे में बताया तथा भीलवाड़ा में सभी लखपति दीदी बने तथा भीलवाड़ा का नाम रोशन करे। भीलवाड़ा जिले के गांव हरनी में होली पर एक बेहद अनोखी और खास परंपरा के कारण इसे अन्य गांव से अलग बना दिया है और इसी खास परंपरा के चलते अब इस गांव की ख्याति दूर दूर तक हो चुकी है। इस गांव में होली पर सोने के भक्त प्रहलाद चांदी की होली की गोद में बैठाते हैं और फिर मंत्रोच्चार सभी रस्मों रिवाज के साथ पूजा संपन्न होती है। इस अनूठी परंपरा के पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि करीब 74 साल पहले होली के लिए पेड़ काटने को लेकर इसी हरनी गांव में विवाद में आगजनी की घटना हो गई थी। इसी विवाद के कारण गांव वालों ने तय कर लिया कि अब हम होली पेड़ काटकर नहीं मनाएंगे और गांव वालों ने सोने के प्रहलाद और चांदी की होली बनाकर उसकी पूजा शुरू कर होली का त्योहार मनाने की एक अनूठी परंपरा शुरू कर दी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ये अपने होली के दिन सारे ग्रामवासी इकट्ठे होकर चार भुजानाथ मंदिर के ऊपर और होलिका का जो मुहूर्त होता है जलाने का, उस समय के ऊपर होलिका जी को मंदिर से लेके होलिका जो या जलाने का जो वो होता ना स्थान, वहाँ पे लेके आते हैं और पुजारी जी पंडित जी आते हैं। पंडित जी के द्वारा होली जी का पूजन होता है। सभी ग्रामवासी उस वक्त मौजूद रहते हैं और एक पर्यावरण दूषित नहीं होकर और चांदी की जो होली है उस होलिका जी का पूजन होता है। हमारा गांव भीलवाड़ा शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ वर्षों पहले, मतलब 60-70 साल पहले होली के दहन के समय आग लग गई थी। तो उसके बाद जब हमारे पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए, बड़े बुजुर्ग, और ये निर्णय किया कि भाई अपन होली जलाने की बजाय ये चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बना लें। इसके लिए पूरे गांव के सहमत हुए, इकट्ठे हुए मंदिर के यहाँ। फिर हर प्रत्येक घर से पैसा उगाई किया गया और चांदी की होली और सोने का प्रहलाद बनाया गया। उस दिन से, उस साल से हमारे गांव में बड़े मंदिर के यहाँ, हमारे 4 भुजा मंदिर, वहाँ पूरे गांव वाले आते हैं। ढोल के साथ, गाजे बाजे के साथ होली को सजाया जाता है और मुख्य मार्गों से होते हुए जहाँ पुराना होली का ठान है वहाँ आते हैं और पंडित मंत्र उच्चार के साथ रोली, लच्छा, कंकु, दीपक, अगरबत्ती, गुड़ प्रसाद चढ़ाकर उसकी पूजा की जाती है। उसके पश्चात पूरे गांव वाले वापस होलिका को लेकर मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ इसका उत्सव मनाते हैं। भीलवाड़ा जिले की मांडल पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में मुख्य आरोपित मोहम्मद ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपित पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को शाम को लखारा चौक कस्बा मांडल में समुदाय विशेष के व्यक्तियों ने हम सलाह आकर लखारा चौक में लग रहे दूसरे समुदाय के बैनर को टारगेट करते हुए पटाखे के द्वारा जलाने की कोशिश कर समुदाय विशेष के धर्म का अपमान कर दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपित मोमिन मोहल्ला मांडल निवासी मोहम्मद ताहिर हुसैन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। भीलवाड़ा जिले की करेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल व बंदूक जब्त की है। सहायक उप निरीक्षक रेवत सिन्हा मई जाप्ता गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सरहद गोराना से चांद सेन,
कटार रोड पर चांदसेन से पहले भैंरूजी के स्थान के पास चांदसेन निवासी पप्पू गुर्जर के पास अवैध हथियार है। पुलिस ने उसके पास एक पिस्टल व एक टोपीदार बंदूक जब्त की। पुलिस ने अवैध हथियार रखने पर पप्पू को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में पप्पू से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा के विजय सिन्हा पथिक नगर स्थित अग्रवाल भवन में गुरुवार को स्वामी जगदीश पुरी के सानिध्य में निकली विशाल कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। अग्रवाल समाज सेवा प्रन्यास, अग्रवाल महिला मंडल उत्तरी क्षेत्र, अग्रवाल युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुई भागवत कथा की जानकारी देते हुए कथा संयोजक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि कलश शोभायात्रा विजय सिन्हा पथिक नगर सामुदायिक भवन से शुरू हुई। शोभायात्रा में पारंपरिक परिधान पहने 108 कलश सिर पर लिए महिलाएं भजन गाती हुई चल रही थी। कथा प्रवक्ता महामंडलेश्वर स्वामी जगदीश पुरी ने कथा के पहले दिन भागवत महात्म्य का अपने मुखारविंद से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत जीवन जीने की कला सिखाती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी भागवत से ही प्रशस्त होता है। आवश्यकता है भागवत के सार को हृदय में उतारने की। कथा में मुख्य रूप से प्रन्यास अध्यक्ष रघु मित्तल, संस्थापक महामंत्री सांसद दामोदर अग्रवाल भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में अधिवक्ता परिषद महिला इकाई द्वारा अध्यक्ष रतन लाल जाट के निर्देशन में उपाध्यक्ष कीर्ति सोलंकी के सानिध्य में आयोजित किया। सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात उपस्थित मातृशक्ति का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि शालिनी महर्षि विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति मामलात न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हर महिला को जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, सनातन धर्म व संस्कार देना चाहिए। हमारे बच्चों को लव जिहाद के बारे में जानकारी देना चाहिए ताकि वे लव जिहाद के माध्यम से होने वाले षड्यंत्र से बच सके। भीलवाड़ा के पुराना शहर स्थित गोपालद्वारा में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथावाचक स्वामी मणि महेश चैतन्य महाराज ने कहा कि इंसान को बनावटी नहीं होना चाहिए। बनावटी भाषा रिश्तों को तोड़ती है। जीवन में दिखावा नहीं आना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिव महापुराण विश्व का कल्याण करने वाली है। 84 लाख योनियों में आखिरी योनि मनुष्य योनि है। ईश्वर केवल मनुष्य को ही सोचने और समझने की क्षमता देता है। कथावाचक स्वामी ने कहा कि काल महाकाल का कोई समय नहीं होता है, जिस प्रकार मृत्यु आने का कोई समय नहीं होता है। कथा श्री चारभुजा महिला मंडल पुराना शहर के नेतृत्व में आयोजित की जा रही। भीलवाड़ा में माली समाज विकास सेवा संस्थान पूर के तत्वावधान में आयोजित हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन की विवाह समिति की बैठक पुर स्थित घाटी के हनुमानजी परिसर में आयोजित की गई। सम्मेलन के प्रमुख भामाशाह एवं माली सैनी महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली ने संबोधित करते हुए कहा कि सामूहिक विवाहों का आयोजन एक अच्छी परंपरा है। इससे विवाह योग्य युवाओं को अपने जीवन साथी चुनने के साथ दहेज प्रथा, फिजूल खर्ची और दिखावे पर अंकुश लगता है। सम्मेलन समिति के कोषाध्यक्ष रमेश गोयल ने सम्मेलन का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। समिति द्वारा सभी भामाशाहों सहित सम्मेलन में भाग लेने वाले वरवधुओं का भी सम्मान किया गया। सभी जोड़ों को समान रूप से हथलेवा राशि 10,000 रुपये के चेक सौंपे गए। तत्पश्चात गणेश जी को भोग लगाया गया। भीलवाड़ा में भारद्वाज सोनोग्राफी के निलंबित पंजीयन को बहाल करने की मांग को लेकर गुरुवार को समस्त रेडियोलॉजिस्ट एवं सोनोलॉजिस्ट ने सुबह 9 बजे से 11 तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रविवार तक चलेगा एवं मांग नहीं मानने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने एवं उग्र करने का निर्णय लिया जाएगा। चिकित्सकों की मांग है कि भारद्वाज अल्ट्रासाउंड एंड इमेजिंग सेंटर के निलंबित रजिस्ट्रेशन को बहाल और सीज सोनोग्राफी मशीन को अविलंब पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट द्वारा पीसीपीएनडीटी नियमानुसार रोगी की जांच कर रिपोर्ट दी गई। उन्होंने मांग की है कि उक्त प्रकरण का अविलंब निस्तारण करे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।